गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो यूनिट 3 का हमारा लास्ट चैप्टर दैट इज़ एंटीवायरल ड्रग्स, ओके, या एंटीवायरल एजेंट्स। इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हमारा स्टार मार्क वाला जो ड्रग है दैट इज़ असाइक्लोविर, इसके बारे में हम SAR, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सब कुछ पढ़ेंगे। तो वीडियो पर आप आखिर तक बने रहिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और चैनल है जिसका नाम है फ़ैरोज़ रज़ा फार्मेसी एग्ज़ाम चैनल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैनल है फॉर योर फार्मेसी एग्ज़ाम्स। कि जो भी एग्ज़ाम हो, या वो रेलवे एग्ज़ाम हो, या कर्नाटका बोर्ड एग्ज़ाम हो, मतलब जो फार्मेसी एग्ज़ाम हो, या PGCET एग्ज़ाम हो, या आप AKTU के एग्ज़ाम्स लिख रहे हो, किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो जो MCQ बेस्ड रहता है, उधर डिस्कस किया जाएगा। उतना ही नहीं, एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, GPAT के लिए भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे टू वायरसेस। ठीक है, वायरसेस आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट। पैरासाइट मतलब ये एक ऑर्गेनिजम्स है जिन्हें लाइव करने के लिए, मतलब जिन्हें जीने के लिए एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है। कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक्चुअली ये अगर बाहर रहे तो दीज आर इन नॉन लिविंग हम कह सकते हैं। जब इसे लिविंग होना है, मतलब इसको DNA इसका रेप्लिकेशन दिखाना है या इसका डेवलपमेंट होना है, तो इसे जो है ना एक होस्ट की ज़रूरत है। वो होस्ट जो लिविंग हो, क्योंकि जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरियाज हो, मतलब जिनमें लाइफ हो, ओके, उन्हीं के एनवायरनमेंट में ये सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। Viruses can be defined as a submicroscopic entity consisting of a single nucleic acid surrounded by protein coat and capable of replication only within the living cells। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। वायरसेस आर मच स्मॉलर देन प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर से भी ये इनका साइज कम रहता है, और उनका अगर साइज़ की बात करें तो 20 to 300 नैनोमीटर का ये वायरसेस का साइज़ रहता है गैस। और द इन्फेक्टिव एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरियन। ओके, जो आउटसाइड द सेल, द इफेक्टिव एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म ऑफ द वायरस, इसको हम क्या करते हैं गाइस? क्या कहते हैं? वायरियन बोलते हैं। वायरसेस दैट इन्फेक्ट ओनली बैक्टीरिया, इसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और जो वायरस फंगी को इन्फेक्ट करता है उसको हम माइकोफेजस बोलते हैं। और जो वायरस जो सिर्फ वायरसेस को अटैक करता है उसको हम वायरोफेजस बोलते हैं। ठीक है, और द ओरिजिन ऑफ द वायरसेस आर अनक्लियर, मतलब हम पक्का क्लियरेंस नहीं दे सकते कहाँ से वायरसेस जो ना जन्म लेते हैं। लेकिन अगर हम स्टडीज़ के मुताबिक चले तो प्लाज्मिड्स एक है, और while other have been evolved from the bacteria। और 5000 species of viruses have been discovered। 5000 से ज़्यादा स्पीसीज वायरसेस के डिस्कवर हो चुके हैं। अभी प्लाज्मिड्स देखिए गाइस, ये एक DNA का कंपोनेंट है जो देर अबदर जो है ना सेपरेट हो जाता है DNA से। ठीक है, DNA से सेपरेट हो जाता है, DNA मॉलिक्यूल से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, इसको हम प्लाज्मिड मॉलिक्यूल कहते हैं गाइस। है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर। कैप्सिड देखिए, ये है हमारा कैप्सिड। कैप्सिड ये एक प्रोटीन है। ठीक है, ये जो बाहर का जो कोटिंग दिख रहा है ना, कैप्सिड हेड, ये एक प्रोटीन है। प्रोटीन है शेल दैट एनक्लोज द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को ये एनक्लोज करे रहते हैं, मतलब अगर DNA हो या RNA हो। देन within a enclosed nucleic acid it is called a nucleocapsid। This shell is composed of the protein organized in subunits known as capsomers। ठीक है, ये शेल जो है ना कंपोज रहता है प्रोटीन से, जिन्हें हम कैप्सोमर्स कहते हैं। ठीक है, एनवलप, मेनी टाइप्स ऑफ वायरसेस हैव अ ग्लाइकोप्रोटीन एनवलप। एनवलप मतलब कवरिंग, के बहुत सारे वायरसेस पर एक ही कॉमन रहता है, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन एनवलप सराउंडिंग द न्यूक्लियोकैप्सिड। द एनवलप ऑफ इज कंपोज ऑफ 2 लिपिड लेयर्स। ये 2 लिपिड लेयर से कन्वर्ट रहते हैं, दैट इज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड may contain the material from the membrane of a host cell as well as that of the viral origin। न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर देखिए हमें RNA भी मिल सकता है या DNA भी मिल सकता है। ठीक है, just as in cells the nucleic acid of each virus encodes the genetic information for the synthesis of the all proteins, while the double stranded DNA is responsible for in prokaryote and in eukaryote। only a few group of viruses are use DNA। मोस्ट वायरसेस मेंटेन ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विद द सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ठीक है, बहुत सारे वायरस जो है ना सिंगल स्टैंडर्ड RNA मेंटेन रखते हैं, मगर बहुत ही कम
जिनमें डीएनए जो है ना डबल स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। इसलिए हमारी बॉडी उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी बॉडी का डीएनए भी जो है ना वो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये हमारा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। देन एंटीवायरल ड्रग्स। तो एंटीवायरल ड्रग्स एक क्लास ऑफ मेडिकेशन है जो यूज़ किया जाता है ट्रीट द वायरल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। सबसे पहले इन द ईयर 1963 आइडोक्सुरिडिन ये फर्स्ट एंटीवायरल ड्रग है, ओके, जो लाइसेंस हुआ था एफडीए के द्वारा। और इसका इस्तेमाल फॉर द टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ द हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस, जो एक कैराटिटिस हम कहते हैं, एक आई डिसीज़ है, आई वायरस है। करेंटली एंटीवायरल थेरेपी इज़ अवेलेबल ओनली फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ इन्फेक्शंस। सभी इन्फेक्शंस को एंटीवायरल थेरेपी रेडी नहीं है, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ इन्फेक्शंस के लिए। मोस्ट ऑफ द एंटीवायरल ड्रग्स करेंटली यूज्ड आर यूज्ड टू ट्रीट द इन्फेक्शंस बाय HIV को ट्रीट करने के लिए, हर्ब्स वायरस को, हेपेटाइटिस B एंड C, इन्फ्लुएंजा A एंड इन्फ्लुएंजा B वायरस को ट्रीट करने के लिए आज एंटीवायरल थेरेपीज अवेलेबल है गाइस, ठीक है। आप यही यूजर्स लिख सकते हो, कोई झंझट नहीं। और यूजर्स जो है सभी को सेम रहता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी जो है ना सबको सेम रहता है। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो गाइस, एंटीवायरल एजेंट्स इंटरफियरिंग विथ वायरल न्यूक्लिक एसिड रिप्लिकेशन, वो एंटीवायरल एजेंट्स जो इंटरफियर करते हैं के न्यूक्लिक एसिड वायरस के, डीएनए पॉलीमरेज इनिबिटर्स, देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स। इसके अंदर हमारा न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स। नेक्स्ट इज एंटीवायरल एजेंट्स इंटरफियरिंग विथ सेलुलर पेनिट्रेशन एंड अर्ली रेप्लिकेशन, जो सेल के अंदर जाकर काम करते हैं और रेप्लिकेशन में भी काम करते हैं। वायरस अनकोटिंग इनिबिटर्स और न्यूरो अमाइनिडेज इनिबिटर्स, प्रोटीन इनिबिटर्स, फ्यूजन इनिबिटर्स, CCR5 रिसेप्टर इनिबिटर, देन इंटरगेज इनिबिटर्स। नेक्स्ट इज DNA पॉलीमरेज इनिबिटर्स, मतलब DNA पॉलीमरेज को बनने से रोका जाता है इन एंटीवायरल ड्रग्स के द्वारा। फर्स्ट वन इज असाइक्लोविर, जिनका हम सिंथेसाइज सब कुछ बात करेंगे। स्ट्रक्चर आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और इसको प्रैक्टिस कर लेना है। ये आपको देखिए, देन वेलासाइक्लोविर, असाइक्लोविर और वेलासाइक्लोविर में डिफरेंस बस इतना ही है। ये आपको साइड चेन दिख रहा है, ये वाला, और इधर देखिए बस ये वाला डिफरेंस है। नेक्स्ट वन इज अ फेमीसाइक्लोविर। फेमीसाइक्लोविर में भी जो है लगभग सेम है, बस यही आपको एक ऐड करना है और उसके साथ ये वाला ऐड करना है। नेक्स्ट इज इडोक्सुरिडिन, जो एक फर्स्ट एंटीवायरल ड्रग है। इडोक्सुरिडिन में देखिए आपको ये वाला और एक ये वाला ऐड कर देना है। सेम है लगभग, जो है ना आपको एक रिंग तो मिलना ही मिलना है, ये वाला रिंग तो आपको मिलना ही मिलना है। देखिए ये वाला रिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा, जस्ट जो है ना आपको सब्स्टिट्यूशन किधर होगा, मतलब ये वाला इधर चेंजेस आ जाएगा आपको। देन गेनासाइक्लोविर, देन सिडोफोविर, बस आप स्ट्रक्चर देखते रहिए। देन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स, जिडोविडिन, ये स्ट्रक्चर ये तो कॉमन है ऊपर वाला, ये स्ट्रक्चर जो है ना ये वाला जो सभी में कॉमन है, देखिए आप, बस फंक्शन सब्स्टिट्यूशन चेंज होगा उतना ही। देन डेमिनोसाइन, अबाकाविर, इसको हम अबाकाविर कहते हैं। देन टिनोफोविर, इसको टिनोफोविर कहते हैं गाइस। हाँ, अभी हम न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स, दैट इज अ प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड। असाइक्लोविर एक प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड है जहाँ पर प्यूरिन अटैच हुआ रहता है, ठीक है। असाइक्लोविर इज अ न्यूक्लियोसाइड लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको न्यूक्लियोसाइड की तरह दिख रहा है। इट लैक्स द कंप्लीट शुगर रिंग आपको नहीं दिखेगी इधर, ओके। इन वायरल इन्फेक्टेड सेल्स इट इज फॉस्फोरिलेटेड टू फॉर्म अ ट्राइफॉस्फेट विच इज एक्टिव एजेंट। एक्चुअली ये जो हमारा है ना ये प्रोड्रग है, इसको फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होना है, ओके। एसिक्लोविर ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होना है। अगर ये एसिक्लोविर ट्रांसपोर्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तभी जाकर ये एक्शन दिखाता है। ये स्ट्रक्चर आपका देख लीजिए एसिक्लोविर। ऐसे आर गाइस इन द 9th पोजीशन, ओके, 9th पोजीशन के अंदर द लेंथ ऑफ द असाइक्लिक साइड चेन अटैच्ड एट द N9 इज एसेंशियल फॉर द एंटीवायरल एक्टिविटी, ठीक है, एंटीवायरल एक्टिविटी। ये है हमारा टोटली 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9। 9th पोजीशन पर हमें क्या अटैच रहना है, N पोजीशन सब्स्टिट्यूट, मतलब साइड चेन अटैच्ड एट N9, मतलब 9th पोजीशन पर एक साइड चेन अटैच हुआ रहना है।
वो अटैच अगर होगा तो एंटी वायरल एक्टिविटी रहेगी, नहीं तो एंटी वायरल एक्टिविटी नहीं रहेगी। Acyclic side chain containing hydroxymethyl group was replaced by other substituents. Inactive analogs are absent or obtained. मतलब ये आपको दिख रहा होगा ना, हाइड्रोक्सी कि असाइक्लिक साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सी मिथाइलिन ग्रुप। ओके, ये हाइड्रोक्सी मिथाइलिन ग्रुप जो है ना, अगर रिप्लेस हो गया तो क्या होगा, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, द 9 अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन द स्लाइट मॉडिफिकेशन was brought in acyl side chain which is highly active against herpes simplex and varicella zoster viruses। मतलब ninth alkoxy derivatives was obtained when a slight modification was brought in the acyl side chain। अगर असाइल साइड चेन के अंदर थोड़ा बहुत अगर आप मॉडिफिकेशन कर देंगे तो वो जो है ना हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस को ट्रीट करने के लिए एक बेहतरीन ड्रग बन सकेगा। सेवरल स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हैव बीन बॉट टू असाइक्लोविर टू ऑब्टेन हाई पोटेंट ड्रग्स। के थोड़े बहुत अगर हम मॉडिफिकेशन कर देंगे जगह देखकर तो वो ड्रग जो है ना वेरी पोटेंट, वेरी गुड एक्टिव रहता है। नेक्स्ट, सिंथेसाइजेस गाइस 2-amino-6 हाइड्रोक्सीप्यूरिन जब रिएक्ट करते हैं HCl के साथ तभी हमें एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट मिलता है। देखिए इसका भी लगभग सेम है, बस आपको यही अटैच कर देना है इधर, दैट अपॉन सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगर साथ हम रिएक्ट करेंगे तो दैट लीड्स टू द असाइक्लोविर। ठीक है, असाइक्लोविर, इसको बेंजोइक एसिड से भी रिएक्ट करना है एसिक्लोविर फॉर्म होने के लिए। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जब असाइक्लोविर मेड टू रिएक्ट विद ATP, ये मतलब ATPase के साथ रिएक्ट होके इन द प्रेजेंस ऑफ थाइमिडिन काइनेज एंजाइम, ये क्या फॉर्म करता है, असाइक्लोविर फॉस्फेट फॉर्म करता है जो एक हमारा एक्टिव ड्रग है। ये अगर ह्यूमन एंजाइम के अंदर पहुंचकर असाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट, ये हमारा एक्टिव ड्रग है। ठीक है, ये प्री एक्टिव है, ये हमारा एक्टिव ड्रग है। ह्यूमन एंजाइम के साथ रिएक्ट करके इसको असाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट बना देता है। और ये असाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट गाइज ये करते क्या है, ये DNA के अंदर चले जाते हैं और सिंथेसाइज को बंद कर देते हैं, मतलब इनहिबिट द सिंथेसाइज। डोज की अगर बात करें तो 10 mg दे सकते हैं गाइज पर kg बॉडी वेट एवरी 8 आवर्स तक दे सकते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें असाइक्लोविर की, हेडेक, मलेशिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ओके, मेलिएज, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डिपेंडेंट डिक्रीज इन द GFR, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का भी डिक्रीज हो जाना है। इट ट्रीट्स कोल्ड सोर्स अराउंड द माउथ, शिंगल्स एंड चिकन पॉक्स को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। Pyrimidine nucleoside analog. Pyrimidine nucleoside analog mimics the pyrimidine nucleoside in their chemical structure and include the following drugs। ये आपको ड्रग दिख रहे होंगे ना, ये करते क्या है गाइज, ये पायरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड को रिप्लेस करते हैं, मतलब मिमिक करते हैं पायरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड को। ओके, ये ड्रग क्या करते हैं, मिमिक करते हैं पायरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड को और इनका एक्शन दिखाते हैं। मतलब ये जैसे पायरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड काम करता है उसी तरीके से इनका काम रहता है, मतलब मिमिक करते हैं ड्रग का एक्शन। इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो डिऑक्सीथाइमिडिन, देन आइडोक्सुरिडिन, ट्राइफ्लोरिडिन, ये 3 स्ट्रक्चर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो पायरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड्स एनालॉग सब्स्टिट्यूट पायरिमिडिन को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं फॉर थायामिडिन, कॉजिंग डिफेक्टिव DNA मॉलिक्यूल। मतलब इनका भी काम क्या करता है, इनहिबिट करना रहता है, वायरल DNA को इनहिबिट कर देते हैं। इन पर्टिकुलरली आइडोक्सुरिडिन इनहिबिट्स द वायरल रेप्लिकेशन बट सब्स्टिट्यूटिंग इटसेल्फ फॉर थायमिडिन इन द वायरल DNA। ये करते क्या है, वायरल DNA के अंदर जाकर ओके सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, फॉर थायमिडिन को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। मतलब सब्स्टिट्यूट थायमिडिन, मतलब थायामिडिन को थायामिडिन के पोजीशन पर ये आइडोक्सिरिडिन आपको मिल जाता है जो कि इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ द वायरल DNA। देन यूजेस इन द ट्रीटमेंट अगेंस्ट द हर्ब्स वायरस इन्फेक्शन ऑफ द सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द कॉर्निया, जिसे हम हर्ब्स वायरस कैराटिटिस कह सकते हैं। देन ट्राइफ्लोरिडिन, इट इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हर्ब्स वायरस कैराटिटिस इन द ह्यूमन। ठीक है, नेक्स्ट गाइज ये है हमारा मेथीसाजोन भी एक हमारा एंटी वायरल ड्रग है जो स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है वायरल रेप्लिकेशन को। अमनटिडिन ये आप देख रहे होंगे गाइज, ये है हमारा अमनटिडिन स्ट्रक्चर जहाँ पर एक अमाइन ग्रुप अटैच हुआ है। ओके,
आपको SAR देखना चाहिए। SAR एक्सेप्ट ग्लाइसिल डेरिवेटिव्स एन असाइल डेरिवेटिव्स शोज डिक्रीज्ड एंटीवायरल एक्शन and tormentadine possess efficacy against clinical herbs labels and herbs genitalis। मतलब एक्सेप्ट ग्लाइसिल डेरिवेटिव्स, कि ग्लाइसिल डेरिवेटिव्स छोड़कर एन एसाइल डेरिवेटिव्स जो रहते हैं ना वो एंटीवायरल एक्शन उतना नहीं दिखाते जितना ग्लाइसिल डेरिवेटिव्स दिखाते हैं। ओके, रिप्लेसमेंट ऑफ अमाइनो ग्रुप बाय OH, CN, SH और हेलोजन प्रोड्यूस इनएक्टिव कंपाउंड। मतलब ये आपको जो है ना अमाइनो ग्रुप रिप्लेस नहीं करना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये इनहिबिट द अनकोटिंग ऑफ द वायरल DNA, वायरल RNA के अनकोटिंग को इनहिबिट कर देते हैं एंड विद इन द इन्फेक्टेड होस्ट सेल थस प्रिवेंटिंग इट्स रेप्लिकेशन। अगर हम यूजर्स की बात करें तो ये टाइप 1 इन्फ्लुएंजा के अंदर दिया जाता है और पैरा इन्फ्लुएंजा और सम RNA वायरस में भी इसका ट्रीटमेंट करने के लिए दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट ब्लड विजन, नोजिया, ड्रोजीनेस, लाइट हेडेडनेस, ये सभी एडवर्स इफेक्ट्स है। नेक्स्ट इज मिसलेनियस एजेंट, वो है हमारा फॉस्कार्नेट सोडियम। फॉस्कार्नेट सोडियम एक मिसलेनियस एजेंट है जो ट्रीट करने के लिए दिया जाता है वायरस को, मतलब वायरस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे गाइस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखिए, डायरेक्टली इनहिबिट द DNA एंड RNA पॉलीमरेज एंड वायरल इनवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, नॉट रिक्वायर फॉस्फोरिलेशन फॉर एंटीवायरल एक्टिविटी। मतलब ये करते क्या है गाइज, ये इनहिबिट करते DNA और RNA पॉलीमरेज को और वायरल इनवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को। एडवर्स इफेक्ट न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो ये जो है ना अगर एसिक्लोविर से रेजिस्टेंस हो गया तभी उसको ठीक करने के लिए भी दिया जाता है और जो है ना इसको मेन हो के जो है ना आप हर्ब्स वायरस को ट्रीट करने के लिए देते हैं गाइस। डोज की क्या हमें ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा पूरा एंटीवायरल ड्रग। गाइस एंटीवायरल ड्रग्स आप समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।